हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवीद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। इससे पहले मैंने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट टैब को मैंने पढ़ा दिया है। तो मेरी वीडियो देखने से पहले आप अगर अच्छे से ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो मेरे जो पुरानी वीडियो हैं जो मैंने इसमें पहले पढ़ा दिया है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट टैब के बारे में, फाइल मेन्यू के बारे में, कृपया कर आप उन्हें भी देखें जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं रेफरेंस टैब के बारे में। तो हम रेफरेंस टैब पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस एस होती है। क्या होती है? अल्ट प्लस एस होती है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से अल्ट दबाते हैं तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर आपके है ना जो टैब होती हैं उस पे आपको वर्ड दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आप इन वर्ड को अल्ट प्लस उन वर्डों को दबाएंगे तो वो सीधे टैब खुल जाएगी। जैसे रेफरेंस टैब के लिए मैं अल्ट प्लस एस दबाऊंगा तो रेफरेंस टैब खुल जाएगी। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? अल्ट प्लस एस होती है। रेफरेंस टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने के पश्चात रिफरेंसिंग सेट करने के लिए किया जाता है। इस टैब में हमें निम्नलिखित ग्रुप तथा कमांड प्राप्त होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा आता है फुटनोट्स, फिर आता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फिर आता है कैप्शन, फिर आता है इंडेक्स, फिर आता है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। इस ग्रुप में मौजूद कमांड का उपयोग कर हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं तथा उसमें नेक्स्ट टेस्ट को जोड़ सकते हैं, नए टेस्ट को जोड़ सकते हैं। अब आप जानेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे कितने 4 पेज हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे चारों पेज पे क्या क्या चीज़ है उसकी हेडिंग समेत मेरे फर्स्ट पेज पे आ जाए कि पहले पेज पे क्या है, दूसरे पेज पे क्या है, यानी कि मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो जो मेरी हेडिंग है उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, होम पेज पे गया और हेडिंग 1 मैंने नाम दे दिया। फिर जो सारे ग्रुप हैं उनको मैं हेडिंग 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है। देखते चलिए मैं इनको जल्दी जल्दी सारे ग्रुप को नाम, और जो मेरी कमांड है उनको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 3 दे देता हूँ जिससे वो अलग तरीके से हाईलाइट हो जाए। ओके। ये हेडिंग 3 मैंने दिया। अब चलिए ग्रुप को मैंने दिया हेडिंग 2, कमांड मैंने दी क्या, हेडिंग 3। और ये कमांड भी मैंने दी कौन सी, हेडिंग 3। ग्रुप को दिया हेडिंग 2। आप अपने हिसाब से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप जिस तरह की हेडिंग आप इसमें देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको क्या है, हम इसलिए हेडिंग स्टाइल को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको जब हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें हेडिंग की जो है हमें अच्छे तरीके से हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है। चलिए इसको मैं इसको कर लेता हूँ अच्छे जल्दी से, जैसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम अपने फर्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट पेज पे हम यहाँ गए। यहाँ पर हम नए पेज को इंसर्ट कराएंगे। ये ब्लैंक पेज हमने इंसर्ट करा लिया। तो देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो मेरे सेकंड पेज पे आ गया है। फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, क्लिक करते हैं और फिर हम अपने रेफरेंस टैब पे जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप पे करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर कई स्टाइल मिल जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकंड स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने अपने पेज पे दी हुई हैं, जो जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में पढ़ाया हुआ है वो सब यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा, यानी दिख जाएगा। जैसे कि रेफरेंस टेप जो है वो सेकंड नंबर पेज पे है, और जैसे सिटीजन और बिbliography जो ग्रुप है 3 नंबर पेज पर है। उसमें जो कमांड है उसके बारे में भी दिया हुआ है। जो मैंने हेडिंग स्टाइल फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट करी थी वो इसलिए करी थी, जैसे रेफरेंस टेप को मैंने फर्स्ट हेडिंग दिया था तो उसकी हेडिंग स्टाइल आपको अलग दिख जाएगी। अब जो जो ग्रुप है वो अलग दिख जाएंगे, जो कमांड है वो अलग दिख जाएंगे आपको। ठीक है। वो हेडिंग स्टाइल की तरह सिलेक्ट करने का कारण यही था। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जो है बिब्लियोग्राफी कमांड पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल, जैसे कि मैं उसकी पेज नंबर पे आया, कंट्रोल की मैंने प्रेस करी और मैंने पेज नंबर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं उसको पेज नंबर पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधे उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करा मैं सीधे सिटेशन एंड कमांड पे आ गया। तो कंट्रोल प्लस माउस क्लिक करने पे आप सीधे उस जगह पे भी आप हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी बुक है, आपने जो बुक बनाई है उसमें बहुत सारे पेज है, या आप किसी और दूसरे ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं और वहां पर आप क्या करेंगे कि आपको सीधे है ना उस पेज नंबर पे जाना है, तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और उस पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे या उस टॉपिक पे क्लिक कर देंगे, तो सीधे आप वहां पर उस पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब इसमें दूसरा ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्लिक करा, ये मैंने क्लिक करा इस साइड, और मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि मैं आशु नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने ये इसको यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, लेवल फर्स्ट पे नाम दे दिया इसको। ठीक है, और अपडेट टेबल पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अपडेट टेबल पे जैसे ही मैंने किया, अपडेट एंट्रीज टेबल पे क्लिक करा, ओके कर दिया मैंने। अब देखिए कि ये जो मैंने लिखा हुआ था, इसको आशु जो नाम लिखा हुआ है वो फर्स्ट उस पे आ चुका है, यानी कि ये अपडेट हो चुकी है टेबल मेरी। और इस तरह से आप चाहें तो मान लीजिए कि मैं लास्ट पेज पे जाके, या इधर मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ नाम लिखा नवेद। ठीक है, अब नवेद जो मैंने लिखा है उसको मैंने एड टेस्ट करा, लेवल सेकेंड दे दिया, अपडेट टेबल करी। ठीक है, और क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो है नवेद नाम का भी वो सीधे यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए ये नवेद नाम का ये हो गया, 30 नंबर पेज नंबर पे है। ठीक है, तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया, उसमें एडिट टेस्ट और अपडेट टेस्ट कैसे करते हैं, अपडेट टेबल कैसे करते हैं, वो भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के बारे में, हमारी बात हो गई। दूसरी बात करते हैं फुटनोट ग्रुप के बारे में। फुटनोट ग्रुप की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में लिखे गए किसी टेक्स्ट के संबंध में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। फुटनोट ग्रुप में निम्नलिखित कमांड शामिल होती है। पहला आता है इंसर्ट फुटनोट कमांड। इस कमांड की सहायता से हम जो भी इंफॉर्मेशन किसी टेक्स्ट के संबंध में या पैराग्राफ के संबंध में देते हैं, ये इंफॉर्मेशन पेज के लास्ट में आ जाती है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होती है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं एंड नोट के बारे में बता देता हूँ। इंसर्ट एंड नोट कमांड, इस कमांड की सहायता से हम दी गई टेक्स्ट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लास्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। याद रखिए, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट में अंतर होता है। इंसर्ट फुटनोट की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होती है, और एंड नोट की क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए कि मैं किसी वर्ड के बारे में, जैसे कि मैंने कमांड जो है, कमांड मैंने वर्ड को सिलेक्ट करा और इंसर्ट मैंने कर दिया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं लिखते हैं दिस इज कमांड। ठीक है, सॉरी, दिस इज कमांड, और मैंने इसको क्लिक हटा दिया। अब जैसे ही मैं आपको देखेंगे, जैसे मैंने कमांड जो मैंने सिलेक्ट करा था वो लास्ट वर्ड में, लास्ट पेज में मेरे हाईलाइट हो गया, लास्ट वर्ड में मेरे आ जाएगा पेज के लास्ट में, और ये आपको दिख जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक नहीं, जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा दिस इज कमांड, एक हाईलाइट तरीका का होके आ जाएगा। इस तरीके से आप हर पेज पे चाहे तो जो वर्ड आपने सिलेक्ट करा हुआ है उसके बारे में आप पेज के लास्ट में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सोर्स सिलेक्ट करा और इंसर्ट फुटनोट करा, तो उसी पेज के लास्ट में आप, अब जैसे लिख दूं मैं दिस इज फुट नोट। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दिया मैंने। अब ये जो है आप देखेंगे सेकेंड पेज पे लास्ट में आ चुका है। अब जाके आप जब सोर्स पे जाएंगे, जो सोर्स आपने लिखा हुआ होगा, सॉरी, इसको मैंने यहाँ कर दिया है और ये आ चुका है ये। तो जैसे ही आप इस पे कर्सर ले जाएंगे, देखिए 2 नंबर यहाँ नीचे लिखा आ रहा है, जैसे ही आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके बारे में मैंने एक फुटनोट दिया है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है जो पेज के लास्ट में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को। कि इंसर्ट नोट में क्या होता है कि इंसर्ट नोट में आपने कोई सा भी वर्ड, मान लीजिए चाहे आप कोई सा पैराग्राफ ले लें, जैसे कि मैं कोई सा भी पैराग्राफ भी इसको ले सकता हूँ। अभी तो मैंने आपको कोई सा वर्ड लेके बताया था। अब मान लीजिए कि मैंने ये पैराग्राफ लिया है, इसके लास्ट में मैं क्लिक करता हूँ, या यहाँ क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करें और उसके बारे में कोई सी भी इंफॉर्मेशन दे दें, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, तो वो आप देखेंगे कि उस पैराग्राफ के संबंध में लास्ट में जाके एक नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बारे में मैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एसएसएस, या आप कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो वो पेज के लास्ट में वो इन्फॉर्मेशन शो होने लग जाएगी, या उस पैराग्राफ के बारे में या उस टेक्स्ट के बारे में। इसी तरह आप चाहें तो किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट के बारे में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अपने उसमें टेबल को, सॉरी, एडिट को मैंने सिलेक्ट करा और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में आ चुके हैं, और जहाँ पर मैं आप क्लिक लिख सकता हूँ दिस इज एंड नोट। ठीक है, और मैं यहाँ से हटूँ
और मैं फिर फर्स्ट पेज पे जाऊँ, यहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर मैंने वो दिया हुआ है, तो देखेंगे आप कि जहाँ पर मैंने एड जो है उस पे आई बना गया है। जैसे ही मैं उस पे लिखूँ कर्सर ले जाता हूँ तो वहाँ पर लिखा ही आ जाता है दिस इज एड नॉट, जो कि मैंने दिया हुआ है। तो आप देखेंगे पेज के लास्ट में नहीं, ये पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको शो हो रहा है। कहाँ पर? सबसे लास्ट में। तो इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुटनोट में जो है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट में अंतर क्या होता है कि इंसर्ट फुटनोट में आपको पेज के लास्ट में दिखाई देता है जो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और फिर हम अपने फर्स्ट पेज पे ही चलते हैं। और क्या होता है कि इंसर्ट फुटनोट में क्या होता है, पेज के लास्ट में जो पेज आपने जैसे कि कोई सा भी पैराग्राफ या टेक्स्ट यूज किया है या सिलेक्ट किया है, वो जिस पेज पे उसी पेज के लास्ट में आपको इंसर्ट फुटनोट दिखाई देगा। और इंसर्ट एंड नोट क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फुटनोट, या जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने लिया हुआ है, तो नेक्स्ट फुटनोट्स पे क्लिक करूंगा। तो जो भी मैंने फुटनोट लिए हुए हैं, जो जो मैंने फुटनोट बनाए हैं, अगर मैं नेक्स्ट करते चलूंगा तो एक एक करके मैं उन पे आ जाऊंगा। शो नोट्स पे क्लिक करूंगा तो मैं लास्ट में जो मैंने नोट्स शो हुए हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। तो इन कमांड के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, जो है हमारा सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो इंसर्ट फुटनोट कमांड और इंसर्ट एंड नोट कमांड के बारे में भी हमने जान लिया, नेक्स्ट फुटनोट के बारे में जान लिया। हम नेक्स्ट करते चलेंगे, हम जितने फुटनोट देंगे उन पे एक एक करके हम नेक्स्ट होते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स पे क्लिक करने पे क्या होगा कि सारे नोट्स पे हम एक बार में शो हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे न्यू ग्रुप के बारे में, दूसरे ग्रुप के बारे में, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। सिटेशन कमांड, इस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में सिटेशन अथवा बिब्लियोग्राफी को जोड़ सकते हैं। सिटेशन कमांड का उपयोग कर डॉक्यूमेंट में यूज किए गए पैराग्राफ के सोर्स को दर्शा सकते हैं। सिटेशन कमांड में हम उस ऑथर का नाम, बुक का नाम, पब्लिश का नाम आदि दे सकते हैं जहां से हमने पैराग्राफ लिया हुआ है। बिब्लियोग्राफी कमांड क्या होता है? बिब्लियोग्राफी कमांड का उपयोग कर हम डॉक्यूमेंट में उपयोग किए गए अलग अलग सिटेशन की लिस्ट को डॉक्यूमेंट में दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि आप आपने कोई बुक बना रहे हैं और आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसमें अच्छी तरीके से अपने चीजों को डाल रहे हैं, पर कुछ चीजें आप दूसरे की बुक से डाल रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर वो आप बुक पब्लिश करेंगे तो वो ऑथर जो है जिसने जो लिखी हुई है वो बुक, वो क्या करेगा, वो आप पे कॉपीराइट का इशू केस कर देगा। तो उससे आपकी जो है उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा और आपकी बदनामी जो होगी कि आपने दूसरे की बुक में से चीजें लेके आपने बुक बनाई हुई है। तो आप क्या करें, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोई पैराग्राफ या कोई वर्ड आपने दूसरे की बुक में से लिया हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, सिटेशन डाल देंगे क्या, और उसमें आप अपनी बुक के लास्ट में डाल देंगे कि ये मैंने फला फला शख्स के बुक में से लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो पैराग्राफ है, जो सिटेशन कमांड वाला पैराग्राफ है, इसके लास्ट में मैं कर्सर रखता हूँ और इंसर्ट सिटीजन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है इस ग्रुप से लेके वो तक के जो मैंने लिखा हुआ है सिटेशन कमांड वाला, ये मैंने दूसरे की बुक में से लिया हुआ है। तो मैं इसके लास्ट में कर्सर रखूंगा, इंसर्ट सिटीजन पे क्लिक करूंगा, एडिट न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एडिट न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक टेबल खुल के आ जाती है जिसमें मैं पूछूंगा, सबसे पहले आता है बुक, तो आपने क्या किस कहाँ से आपने सोर्स लिया हुआ है। जैसे मैंने बुक में से सोर्स लिया हुआ है तो मैं बुक सेलेक्ट रहने दूंगा, ऑथर का नाम डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं ऑथर का नाम डाल देता हूँ नवेद। ठीक है, और टाइटल डाल देता हूँ मैं रेफरेंस कमांड, रेफरेंस से फिर हेड, ईयर डाल देता हूँ मैं 2011, सॉरी 2020 जो चल रहा है वही डालते हैं, 2020। सिटी डाल देता हूँ मैं शिवपुरी। ठीक है, पब्लिशर डाल देता हूँ और उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के लास्ट में जो ऑथर का नाम और सन लिखी आ गई। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने कैप्शन ग्रुप लिया है, इसके लास्ट में मैं डाल देता हूँ एडिट सोर्स करा और यहाँ मैंने नाम डाला आशु। ठीक है, यहाँ ईयर डाल देता हूँ मैं 2021 डाल देता हूँ, सॉरी 2021, और ओके कर देता हूँ। आप इन पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो पूरी डाल सकते हैं। देखिए ये आशु नाम से आ गया। अब आप पेज के जो है लास्ट में आए। ठीक है, यहाँ आप नए पेज को इंसर्ट करा लें।
इंसर्ट, सॉरी एक मिनट, यहाँ मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट कराया। ये पेज के लास्ट में हम आ चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, फिर मैंने क्लिक करा, पेज ब्रेक कर दिया, एक नया पेज आ गया और रिफ्रेश टेप पे क्लिक करा और बिब्लियोग्राफी पे मैंने क्लिक करा। इंसर्ट कैप्शन का तो अब मैंने बता ही दिया कि हर पैराग्राफ के नीचे एक कैप्शन आ जाता है। अब मैं बिब्लियोग्राफी बताता हूँ। बिब्लियोग्राफी पे हमने क्लिक करा, यहाँ से कोई सी भी कमांड सेलेक्ट करी और ये आ गया। तो होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपने पैराग्राफ लिया हुआ है या जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली हुई है किसी अदर बुक से, आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ जो लिया हुआ है, ये नवीद नाम के शख्स से लिया हुआ है, 2020 सन इसमें डली हुई है। मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे, नवीद नाम मेरा ही है, एग्जाम्पल तौर पे मैंने बताया है कि ये जो पैराग्राफ है मैंने इस शख्स से लिया हुआ है, ये आपको उसके बारे में पता पड़ जाएगा। इसी तरह कैप्शन ग्रुप में भी मैंने ये पैराग्राफ जो है मैंने जो लिया हुआ है उसकी मैंने सिटेशन डाल दिया है, इंसर्ट सिटेशन डाल के। अब इसके बाद जो बिब्लियोग्राफी ग्रुप है, बिब्लियोग्राफी ग्रुप क्या करता है कि बिब्लियोग्राफी कमांड क्या करती है कि जितने भी आपने सिटेशन दिए हुए, जितने भी आपने सोर्स बताए हुए हैं कि मैंने फला फला शख्स से इन ऑथर की जो बुक में से इन चीज़ों को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उन सारे लोगों के नाम वो यहाँ पर शो हो जाएंगे पेज के लास्ट में। बिब्लियोग्राफी पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए मैंने एक आशु नाम से एक ऑथर का लिया हुआ है, एक नवीद नाम से ऑथर का लिया हुआ है। ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको सामने देखने लग जाएगी। तो इंसर्ट सिटेशन से क्या होता है कि इंसर्ट सिटेशन जो है, आप किसी वर्ड जो आपने किसी और बुक में से लिया है या कोई पैराग्राफ जो आपने किसी और दूसरे इंसान की बुक में से लिया हुआ है, उसको आप सिटेशन डाल सकते हैं। सिटेशन डालने से होगा क्या कि वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है या ये वर्ड है वो दूसरे की बुक में से लिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ मैनेज सोर्स करके आप उसके सोर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उसको सोर्स को मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसकी यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरह की स्टाइल चाहिए। ठीक है, उसको स्टाइल शो करने के बाद फिर आपने जितने भी सिटेशन दिए हैं तो उन सारी सिटेशन की लिस्ट आप पेज के लास्ट में दे सकते हैं। पेज के लास्ट में जब आप पूरी लिस्ट देंगे तो वो क्या कहलाएगी, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। यानी बिब्लियोग्राफी में होता क्या है कि आप जितने भी आपने सिटेशन लिए हैं उसको लास्ट में आप शो करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको शो कराया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, वो आता है कैप्शन ग्रुप। चलिए इसको हम ऊपर करते हैं, कैप्शन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कैप्शन ग्रुप की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में मौजूद अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, टेक्स्ट या टेबल आदि को कैप्शन प्रदान कर सकते हैं। इस ग्रुप में हमें निम्नलिखित कमांड प्राप्त होती हैं। जैसे सबसे पहली आती है इंसर्ट कैप्शन कमांड। कौन सी? इंसर्ट कैप्शन कमांड। इस कमांड की सहायता से हम टेबल तथा फिगर के लिए कैप्शन निर्धारित कर सकते हैं। क्या? टेबल तथा फिगर के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैप्शन निर्धारित कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंसर्ट टेबल और फिगर कमांड। इस कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में उपयोग किए गए सभी फिगर्स की टेबल की लिस्ट को दर्शा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ कर्सर रखा और कोई सी पिक्चर मैंने इंसर्ट करा ली। जैसे कि मैंने पिक्चर पे गया और ये मैंने इंसर्ट करा ली है पिक्चर, ये मैंने अपनी इंसर्ट हो गई है, इंसर्ट। ठीक है, तो ये मेरी एक पिक्चर आ गई। फिर चलिए मैं दूसरे पेज पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और यहाँ मैं दूसरी पिक्चर को इंसर्ट करा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कौन सी, ये पिक्चर को इंसर्ट करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पिक्चर आ गई हैं। अब मैं पहली पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, पहली पिक्चर पे रिफ्रेश पे गए और इंसर्ट कैप्शन जो है, इंसर्ट कैप्शन पे मैंने क्लिक करा तो देखिए फिगर नंबर लिखा आ गया, फिगर 1, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब दूसरी जो है, मैंने दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करा और इस पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करा, देखिए फिगर 2 लिखा गया और उस पे चाहे तो मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि इंसर्ट कैप्शन का यूज क्या होता है, सॉरी, इंसर्ट कैप्शन का यूज क्या होता है कि जैसे ही मैंने फिगर जो मैंने लिखा हुआ है या जो मैंने डायग्राम लिया हुआ है उसके नीचे फिगर 1 लिखा आ गया। ठीक है, जो दूसरा डायग्राम लिखा हुआ है उसके नीचे फिगर 2 लिखा आ गया। अब आप चाहे तो इस तरह से कई पिक्चर या पिक्चर की जगह आप टेबल भी लेना चाहें तो टेबल भी इसमें इंसर्ट करा सकते हैं और उसमें इंसर्ट कैप्शन करके उसके नीचे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 इस तरह से लिखा आ सकता है, लिखा आ जाएगा। अब हम चलिए हम पहले पेज पे चलते हैं। पहले पेज पे ये हमने क्लिक करा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमने क्लिक करा। ठीक है, अब जो जो हमने पिक्चर ली हुई है या जो हमने टेबल बनाई हुई है, अभी तो मैंने पिक्चर ली हुई है तो मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ।
तो उन सारी पिक्चर की लिस्ट आप पहले पेज पे डाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर दे। कोई सी भी स्टाइल आपको चाहिए तो आप स्टाइल भी कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं और उसको ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो पहली फिगर नंबर 1 है वो 3 पेज पे और फिगर नंबर 2 है वो 4 पेज पे है। आप चाहते हैं कि मैं फिगर नंबर जो मेरी पिक्चर है उसके उस पर पहुंच जाऊं, जैसे कि मैं फिगर नंबर 2 है उस पर पहुंचना चाहता हूं, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक कर देंगे। तो देखिए आप सीधे उस पिक्चर पे पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो पिक्चर भी ले सकते हैं या आपके डॉक्यूमेंट में आपने टेबल डाली हुई है तो सेम टू सेम टेबल पे भी यही चीज काम करेगी। और आप टेबल लें, टेबल के लास्ट में जाके उसको है ना इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दें और जितनी भी आपने टेबल बनाई हुई है आप चाहते हैं कि आप उसको फर्स्ट पेज पे उनकी इन्फॉर्मेशन दे कि वो मेरी कौन कौन सी पेज पर है, तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ कमांड पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे आप क्लिक करके उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शो करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहाँ पर कराई है, यहाँ पर कराई हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, जो कि आता है हमारा इंडेक्स ग्रुप। चलिए इसको मैं आपको ले जाता हूँ। इंडेक्स ग्रुप पे आ गए। इंडेक्स ग्रुप की सहायता से हम किसी सिलेक्टेड शब्द तथा उसके पेज नंबर को डॉक्यूमेंट के लास्ट में दिखा सकते हैं। इस ग्रुप में हमें निम्नलिखित कमांड प्राप्त होती है। पहला आता है मार्क एंट्री कमांड। मार्क एंट्री कमांड की सहायता से हम किसी शब्द के लिए इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स बनाना है उसे मार्क कर सकते हैं। दूसरा आता है इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स कमांड। इस कमांड की सहायता से हम इंडेक्स टेबल को डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट करा सकते हैं। फिर आता है अपडेट इंडेक्स कमांड। अपडेट इंडेक्स कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में डाली गई इंडेक्स टेबल को अपडेट भी करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ के आपको बता दिए। चलिए इसके प्रैक्टिकल करके बता देता है। इंडेक्स क्या है कि मान लीजिए कि आप, मैं पहले ही पेज पे चले जाता हूँ, सॉरी चलिए लास्ट पेज पे ही रहते हैं हम जो पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ एंट्री जो वर्ड है, एंट्री को मैं मार्क करा मैंने, ठीक है। अब होता क्या है कि आप कोई सी बुक पढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं कि उस बुक के लास्ट में आपको कई वर्ड मिल जाते हैं, या आप कोई सी बुक बना रहे हैं और उस बुक में आप बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड बताते हैं और उन बुक वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो होगा क्या कि आप हर पेज पे तो उन वर्डों को देखेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि उन वर्डों को आपके जो है पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे से देखें, तो आप क्या करेंगे, उन सारे वर्डों को आप अपनी बुक के लास्ट में दे देंगे कि ये मैंने वर्ड लिया हुआ है जो इस पेज पर है। तो आप क्या करेंगे कि हर, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो मैं प्रैक्टिकल के करके बता देता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ एंट्री वर्ड लिया है या मान लीजिए मैंने यहाँ मार्क वर्ड लिया है और मार्क वर्ड पे मैं चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। जैसे ही मैं मार्क करूंगा और मार्क पे क्लिक करूंगा वो मार्क हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दूसरे वर्ड को ले लेता हूँ, जैसे इंसर्ट को मैंने लिया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट को सिलेक्ट करा और मार्क कर दिया, तो देखिए ये इंसर्ट हो जाएगा, ये मार्क हो गया। इसी तरह आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ टेस्ट लिया, सॉरी टेक्स्ट नहीं, यहाँ मैं कुछ और ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया पैराग्राफ, ले लिया पैराग्राफ, लिया सिलेक्ट करा, उसको मार्क कर दिया और ये मार्क हो गया। होम पेज पे जाके मैं यहाँ से इसको, सॉरी इसको क्लोज कर देता हूँ। होम पेज पे गया और ये मैं हटा देता हूँ, ये सब हट गया है। तो जितने भी मैंने वर्ड लिए हैं उन पे क्या है, एक मार्क लग गया है। क्या ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, कैसा मार्क लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो मार्क है वो मेरे लास्ट पेज पे शो हो जाए, तो मैं रिफ्रेश पे जाऊंगा, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए जो जो मैंने वर्ड लिए थे, जो सिलेक्ट करे थे, जैसे इंसर्ट लिया था, मार्क लिया था, पैराग्राफ लिया था, तो ये जो वर्ड है इन पे है ना पेज नंबर समेत आ गए कि ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में लिए हुए हैं और ये कौन से नंबर पेज पे है उसके सामने प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि इंसर्ट टैब जो है, इंसर्ट जो है वो 5 नंबर पे, मार्क जो है 5 नंबर पे, पैराग्राफ जो है 3 नंबर पेज पर है। तो इस तरह से कैप्शन जो इंडेक्स कमांड है इसमें आप क्या करेंगे, आप कोई सा वर्ड या कोई सा टेक्स्ट आपने जो है इम्पोर्टेंट आप बताना चाहते हैं या उसको शो कराना चाहते हैं कि ये मैंने लिया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, और आप अपनी पूरी बुक में इस तरह के से कई वर्डों को यूज कर सकते हैं, उनको मार्क एंट्री की सहायता से उनको मार्क कर सकते हैं और लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाके आप उसको इंसर्ट इंडेक्स करके उसकी एक इंसर्ट पूरी की पूरी जो इंडेक्स आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। मार्क सिटेशन, अब हम बात करते हैं न्यू कमांड जो हमारी आती है।
वो आती है हमारी मार्क सिटेशन के बारे में। मार्क सिटेशन जो है वो मार्क एंट्री और सिटेशन कमांड से मिलकर बना हुआ है। जैसे मार्क सिटेशन जो है मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन दोनों कमांड का मिला जुला रूप है। तो ये जो ग्रुप है जो कमांड है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसमें होगा क्या कि आप जो मार्क सिटेशन है आप इसमें सिटेशन डाल सकते हैं। ठीक है कि आपने क्या क्या जो जो आपने मार्क की हुई चीजें हैं उन मार्क की हुई चीजों की आप जो सिटेशन है उसको आप लिस्ट समेत आप अपने पैराग्राफ या अपने ग्रुप जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको करके देखिएगा। तो आज हमने आपको बताया रेफरेंस टैब के बारे में जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा, फुटनोट पढ़ा, एंड नोट पढ़ा, सिटेशन बिब्लियोग्राफी पढ़ी, कैप्शन पढ़े कि हम कैसे कैप्शन डाल सकते हैं, इंडेक्स पढ़े। इस तरीके से हमने आपको आज रेफरेंस टैब का पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया है और जो भी हमने पढ़ाया वो सारी की सारी मैं आपको पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाएं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।